हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज लेस देन मॉड 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट मान लीजिए हमारे पास गिवन है मॉड x माइनस अल्फा, जहाँ पे अल्फा हमारा कोई कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हमारा x माइनस अल्फा तब होगा when x is greater than equal to अल्फा, अदरवाइज माइनस मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फा तब होगा when x is less than अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 इज लेस देन मॉड 2x प्लस 1। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं मॉड x प्लस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 is less than mod 2 multiplied by x plus हाफ। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी 0 तब होगी when x is equal to 2। ये हमारी ये माइनस 2 पर 0 होगी, ये हमारी 3 पर होगी और ये हमारी माइनस हाफ पे होगी। अब यहाँ पे जब x हमारा ओपन इंटरवल माइनस से इंफिनिटी टू माइनस 2 के बीच में लाई करेगा, सो ये पार्ट हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि ये माइनस 2 से हमारी वैल्यू छोटी आएगी तो ये नेगेटिव मिलेगा। ये पार्ट भी हमें नेगेटिव मिलेगा एंड ये पार्ट भी हमें नेगेटिव मिलेगा। तो ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 3 इज लेस देन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस हाफ। सो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि RHS और LHS दोनों साइड में सेम क्वांटिटीज लिखी है, तो यहाँ पे LHS कांट बी लेस देन RHS। सो ये हमारा केस डिस्कार्ड कर देंगे हम। अब यहाँ पे जब हमारा x लाई करेगा ओपन इंटरवल माइनस 2 टू क्लोज, यहाँ पे क्लोज रहेगा और यहाँ पे ओपन रहेगा, इन क्वांटिटीज के बीच में लाई करेगा। सो ये वाली क्वांटिटी तो हमारी पॉजिटिव रहेगी, ये हमारी नेगेटिव रहेगी और ये भी नेगेटिव। सो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3 इज लेस देन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस हाफ। सो ये सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमें मिल जाएगा 5 इज लेस देन माइनस 1। अब दोनों जगह पे हम प्लस 1 करेंगे, सो 6 इज लेस देन माइनस 2। सो ये हो जाएगा 2x इज लेस देन माइनस 6। सो 2 से अगर हम इसे डिवाइड करें सो x इज लेस देन माइनस 3। सो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या होगा कि x शुड बिलोंग टू इंटरवल ओपन इंटरवल इंफिनिटी टू माइनस 3, लेकिन ये इंटरवल हमारा इस पे लाई नहीं करता है, तो ये केस भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब है कि x बिलोंग्स टू यहाँ पे ओपन क्लोज रहेगा माइनस हाफ टू हमारा 3 पे, ये हमारा ओपन यहाँ पे रहेगा। सो इस केस में क्या रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव। सो क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3 इज लेस देन 2x प्लस 1। सो ये हो जाएगा 5 इज लेस देन 2x प्लस 1, दोनों जगह से 1 को माइनस करेंगे, सो 4 इज लेस देन 2x। तो ये होगा 2 शुड बी लेस देन x which means that x is greater than 2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x belongs to open interval 2,3। अगर हम इसको देखें और इसको देखें और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो सोल्यूशन है, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन तो है कि x should belong to open interval 2
कॉमा इन्फिनिटी, पर यहाँ पे x पर रिस्ट्रिक्शन है इस इंटरवल की, तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो x शुड बिलोंग टू ओपन इंटरवल 2, 3, ये एक सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट है कि x शुड बिलोंग्स टू क्लोज यहाँ पे 3 टू इन्फिनिटी ओपन। सो इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा x+2 प्लस x-3 इज लेस देन 2x+1। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये होगा 2x-1 इज लेस देन 2x+1। सो 2x अगर हम यहाँ पे देखें 2x से माइनस करें तो -1 इज लेस देन 1। सो ये जो केस है, ये जो है -1, ये तो हमारी कंडीशन, ये तो हमारे लास्ट में स्टेटमेंट ट्रू है। सो इट मीन्स इस इंटरवल में हमारे x की इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज। सो अगर हम देखें एट x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्लोज 1/2 to 3 पे अगर लाई करेगा तो सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, 3 और x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्लोज कॉमा इन्फिनिटी ओपन। सो इस केस में x हमारी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। तो अगर हम सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन होगा हमारा x बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी, ये और ये हमारे इंटरवल के साथ है, और अगर हम इसे कंबाइन करें तो हमें ये सोल्यूशन सेट मिलेगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।